साल 2025 अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है और देश नए साल 2026 के स्वागत की तैयारियों में जुट चुका है। लेकिन इस बार नए साल की दस्तक सिर्फ जश्न और नए संकल्पों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह लाखों करोड़ों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी आर्थिक राहत की उम्मीद लेकर आ रही है। जी हाँ, वजह है 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग के लागू होने की मजबूत संभावना की, जिसे लेकर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के साथ साथ राज्यों के कर्मचारियों में भी जबरदस्त उत्साह है। क्योंकि आमतौर पर केंद्र जब नया वेतन आयोग लागू करता है तो राज्य सरकारें भी अपनी वित्तीय स्थिति को देखते हुए इसे अपनाती है। अब बात करते हैं वेतन आयोग के असली फायदे की, तो सैलरी बढ़ोतरी का पूरा गणित फिटमेंट फैक्टर और महंगाई भत्ते यानी डीए पर टिका होता है। विशेषज्ञों और कर्मचारी यूनियनों की मांग के अनुसार अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 तक तय किया जाता है तो बेसिक सैलरी में भारी उछाल आएगा। अनुमान है कि न्यूनतम बेसिक सैलरी में करीब 186% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। सरल उदाहरण से समझिए कि अगर किसी कर्मचारी की मौजूदा न्यूनतम बेसिक सैलरी 22,000 रुपये है तो नए आयोग के बाद यह बढ़कर लगभग 62,920 रुपये तक पहुंच सकती है। और यह सिर्फ बेसिक नहीं, इसके साथ डीए, एचआरए और अन्य भत्ते भी बढ़ेंगे, जिससे कुल सैलरी में भारी इजाफा होगा। यह फायदा सिर्फ नौकरी कर रहे कर्मचारियों तक नहीं रुकेगा, रिटायर्ड पेंशनर्स के लिए भी यह स्कीम किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि वेतन आयोग लागू होने पर पेंशन का रिवीजन होता है, जिससे मासिक पेंशन में अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी। महंगाई के इस दौर में यह बदलाव पेंशनर्स के जीवन को और बेहतर बना सकता है। हालांकि अंतिम फैसला राज्य सरकार के हाथ में है। झारखंड सरकार इसे कब और कैसे लागू करेगी ये देखना बाकी है, लेकिन इस खबर ने सरकारी कर्मचारियों के चेहरे पर मुस्कान जरूर बिखेर दी है। अगर सब कुछ अनुमान के मुताबिक चला तो 2026 का नया साल राज्य के लाखों परिवारों के लिए सिर्फ कैलेंडर बदलने वाला नहीं होगा, बल्कि आर्थिक मजबूती और सुरक्षित भविष्य की नई शुरुआत वाला साल बनेगा। नए अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।